नमस्कार दोस्तों, हमने जाना अनुस्वार से यई पर से वर्ण है। सूत्र नंबर था 8-4-58। अब हम अगला सूत्र जानेंगे वा पदांत से। 8-4-59 नंबर का सूत्र है वा पदांत से। 8-4-59 नंबर का सूत्र है। अब यहां पर हम अनुस्वार से यही पर से वर्ण जान रहे थे। इसमें यह अनुस्वार कहीं भी हो सकता है और उसके बाद में यही हो, उसके बाद में यही हो, तो इस यही का पर से वर्ण अनुस्वार के स्थान पर हो जाता है। यह हमने जाना। आज हम जानेंगे वा पदांत से। वा का मतलब विकल्प से। पदांतस्य अनुस्वारस्य यई परे से वर्णे। वृत्ति देखिए, पदांतस्य अनुस्वारस्य यई पर से वर्णे। पदांतस्य अनुस्वारस्य यई परे से वर्ण है। यही परे पर से वर्णे वाशात। यहां पर परे भी लिख सकते हैं। परे पर से वर्णे वाशात। वा विकल्प से। इसका मतलब क्या हुआ कि पदांत पद के अंत में अनुस्वार हो, पद के अंत में अनुस्वार हो और बाद में यही हो, तो विकल्प से पर से वर्ण हो जाता है। यहां पर जो आएगा इस अनुस्वार के स्थान पर, यहां जो वर्ण आएगा उसका से वर्ण हो जाएगा। पर का मतलब बाद में जो वर्ण आएगा, यहां पर आने वाले वर्ण का है, यहां पर आने वाले वर्ण का से वर्ण हो जाएगा। से वर्ण। एक बार फिर, अनुस्वार के बाद में यय हो। यय क्या होता है? यय प्रत्याहार है, शे और से के अलावा जितने भी व्यंजन होते हैं वो यय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। उनमें से कोई भी वर्ण यहां पर हो तो इस अनुस्वार के स्थान पर यहां आने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। ये मानिए आप, पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं हम। त्वम करोसि। त्वम एक पद है, मो अनुस्वार है। सूत्र के आधार पर मैं के बाद में कोई हल हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो यहां पर मैं के स्थान पर क्या किया जाएगा? अनुस्वार हो गया। और अब हमारी ये स्थिति बनी त्वम करोसि, ये स्थिति बनी। ठीक है, अब देखिए, अनुस्वार के बाद में यही हो। अनुस्वार कैसा हो? पदांत हो, अंत में हो। तो अनुस्वार के बाद में यही हो, तो अनुस्वार के बाद में यही है, तो इसका यही का जो इसे अनुस्वार के बाद में जो वर्ण आ रहा है, वर्ण कौन सा आ रहा है? क आ रहा है। इसके से वर्ण कितने? क, ख, ग, घ और न। ये सवर्णी है। तो इस अनुस्वार के स्थान पर उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे तो समान वर्ण होना चाहिए। स्थाने अंतरतम सूत्र है, जो परिभाषा सूत्र है, इसके आधार पर देखते हैं कि जो उच्चारण स्थान इसका है वही उच्चारण स्थान यहां पर किसी वर्ण का होना चाहिए, वही इस अनुस्वार के स्थान पर प्रयुक्त होगा। सामान्य रूप से मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो अनुस्वार है, इसके स्थान पर यहां जो वर्ण आता है इसका पंचम वर्ण हो जाएगा।
इस सूत्र का मतलब यह है। तो यहां पर देखिए क का उच्चारण स्थान कंठ है, ख का भी कंठ है, ग का भी कंठ है और घ का भी कंठ है। यहां पर अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। और ङ का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका और कंठ। तो इसलिए यहां पर यह आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों तव, और इस प्रकार से और करोसी, ये संधि हुई। अब इसको जोड़ करके लिख देंगे त्वम करोसी, त्वम करोसी। इस प्रकार से हम संधि लिखेंगे त्वम करोसी। तो वा पदांत से विकल्प से ये संधि भी होती है और ये भी होती है मौनुस्वार के आधार पर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि त्वम करोसी दिया गया है कि मौनुस्वार है, सूत्र के आधार पर संधि होगी, तो आप ये संधि करेंगे। वा पदांत से सूत्र के आधार पर संधि होगी तो आप ये संधि करेंगे। त्वम करोसी, इस संधि में कौन से सूत्र का प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर होगा वा पदांत से, यह आंसर होगा। तो दोस्तों एक उदाहरण और देखते हैं। अगला, ये सूत्र इधर लिख देता हूं मैं, यहां अनुस्वार हो और इधर यही हो, तो इसका पंचम वर्ण, कहने का मतलब से वर्ण। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है त्वम भवसी। त्वम भवसी, मैं के बाद में हल है, मौनुस्वार संधि के आधार पर, तो मैं के स्थान पर क्या हुआ? अनुस्वार हुआ। तो संधि प्राप्त हुई हमें एक, त्वम भवसी, मौनुस्वार है, सूत्र के आधार पर यह संधि हुई। अब हम ये देखते हैं कि पदांत से अनुस्वार से यही परे से पर सेवर्णवास्यात् व पदांत से विकल्प से हम ये संधि भी कर सकते हैं। कौन सी? कि अनुस्वार के बाद में यही प्रत्याहार हो, अनुस्वार के बाद में यही प्रत्याहार हो, तो यह अनुस्वार यहां आने वाले वर्ण का सेवर्णी इस अनुस्वार के स्थान पर आ जाएगा। तो यहां पर जो भय है, भय की सेवर्णी प, फ, ब, भ और मैं, यहां पर अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। यहां पर प का ओष्ठ, 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 मैं का ओष्ठ और नासिका दोनों है। तो इस अनुस्वार के स्थान पर त्वम भवसी, त्वम, इस अनुस्वार के स्थान पर त्वम भवसी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो पहले वाली संधि वापस प्राप्त हुई हमें, त्वम भवसी। ठीक है। नेक्स्ट है एक उदाहरण और, कौन धन ठित। न, आगे हल। तो यहां पर नश्चा पदंत से झली, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार और यहां पर ठित, ठित है। ठीक है। इस सूत्र के आधार पर अनुस्वार के बाद में यही है, ठ है, तो इस ठ की सेवर्णी कितने? ट, ठ, ड, ढ और न। ठीक है। तो यहां पर इसका उच्चारण स्थान नासिका है, तो इसका भी नासिका और मूर्धा है, तो ये कट गए। उदाहरण होगा हमारा न बच गया। अनुस्वार के स्थान पर क्या होगा? इस प्रकार से। अब इसको हम लिखेंगे कुंठित।
ये हमारी संधि हो गई, कुंठित है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।